ओके, तो वन सेकेंड बेटा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आया था। ओके, ऑडियो क्लियर है सभी लोग? ओके, चलो मृणाली, अनिकेत, प्रज्ञा, अनुष्का, डिम्पल, कल्याणी, तेजस्वी। ओके चलो, तो जैसे कि बेटा हम लोग यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टडी कर रहे हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हो, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स, तो देखिए बेटा थोड़ा सा हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि फिंगरप्रिंट्स जो बेटा सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर और एक टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से बेटा हम लोग किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर हमारे क्लासरूम में जो अटेंडेंस हो रही है वो भी फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से तो हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक यूनिक आइडेंटिटी होता है जिसे कभी भी किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा हम हमारे फिंगरप्रिंट्स की यदि हम बात करें, फिंगरप्रिंट्स, ओनली फिंगरप्रिंट्स, बेटा यहाँ पे सर्जरी की हेल्प से इसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट बेटा एक यूनिक आइडेंटिटी होता है जिसे किसी भी तरह से चेंजेस नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैं यही बता रहा था आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे मीन्स हम लोगों ने जो स्टडी किए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, सबसे पहले जो डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है बेटा? अलेक्स जेफरी, जो कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाने जाते हैं। इंडिया में बेटा जो डीएनए फिंगरप्रिंट को जो डिस्कवर्ड किया है डॉक्टर लालजी सिंह और वीके कश्यप। तो यहाँ पे डॉक्टर लालजी सिंह और वीके कश्यप जो है जिन्होंने इंडिया में बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को इन्वेंट किया, और इसी की हेल्प से बेटा इंडियन फादर, यदि एग्जाम में आता है कि इंडिया कौन से फादर है जो डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन है बेटा? डॉक्टर लालजी सिंह। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो बेटा ये बेस्ड है किस पर बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि यदि हम देखें बेटा तो हर पर्सन में 99.9% जो बेटा वो सिमिलर ही होता है। ओके, एक वेरी स्मॉल शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था बेटा, जैसे हम हेयर सेल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग, ठीक है, क्या चीज, हेयर सेल्स कह लो, या फिर हम हमारे किसी भी सेल ऑर्गन की यदि हम बात करें, तो हेयर सेल पर्टिकुलर ये एक सेल हो गई, ये दूसरा सेल हो गया, ये अगेन एंड अगेन हमारे जितना भी बॉडी का जो सेल्स है सभी में यदि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एनालिसिस करेंगे तो सभी का डीएनए सीक्वेंस जो है वो, यदि सेम पर्सन की बॉडी है तो सीक्वेंस सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बेटा हेयर फॉलिकल्स हमने ले लिए तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो अलग आ रहा है, हमारा किडनी का हमने सेल लिया उसका डीएनए निकाले तो उसका अलग मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कभी भी किसी भी ट्रीटमेंट की हेल्प से भी उन सेल्स के डीएनए सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जीनोमिक डीएनए हम लोगों ने पढ़े बेटा। जीनोमिक डीएनए क्या होता है? टोटल डीएनए कंटेंट इन अ सेल। तो पर्सन टू पर्सन ही वेरी करेगा, सेम पर्सन है तो उसका डीएनए सैंपल यदि हम लेते हैं तो वो क्या होगा बेटा? सिमिलर ही होगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा इस एनिमेशन में, इस तरह से आप पर्सन टू पर्सन जो है, ठीक, फिंगरप्रिंट जो है, और उसी के बेस पर बेटा इस टेक्निक को जो है डेवलप किया है, डिस्कवर्ड किया है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, इन द पॉपुलेशन, ठीक है, एवरी पर्सन जो है वहां पे अनयूजुअल सीक्वेंस जो है 20 से लेके 100 बेस पेयर्स का हो सकता है, जहां पे बेटा वो नंबर ऑफ टाइम्स जो होते हैं बेटा क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीटेड हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाता है VNTRS। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग सैटेलाइट डीएनए क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले तो VNTRS क्या कहलाता है बेटा? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम, अब मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा टेंडम वर्ड को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंडम मींस एक सीक्वेंस होता है, एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एक सेम न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बेटा यहाँ पे, जैसे एक सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है, यदि डीएनए का लेंथ इतना बड़ा भी है तो उसमें एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड ऐसे होंगे जहां पे वो क्या होंगे बेटा? वो रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड नंबर, और हर इंसान का दूसरे इंसान से वो अलग होता है, उनका लेंथ अलग हो सकता है बेटा। ठीक है, हो सकता है वो सारी चीजें वहां पे चेंजेस आए। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स जो है ये यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम में मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट यहाँ पे पार्टिसिपेंट हो गया, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे बेटा ये जो टेंडम रिपीट जो है रिपीटेड सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है। देखो रिपीटेड सीक्वेंस कैसे है, फर्स्ट पर्सन जो है GATA 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 और GATA दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये रिपीटेड है। तो ये जो GATA GATA जो सीक्वेंस जो दिखाई दे रहा है ये कितने बार रिपीट हो रहा है? देखो
यहाँ पे जो रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पे जो रिपीटेड हो रहा है, सभी में डिफरेंट है कितने बार रिपीट हुआ। और ये रिपीटेड सीक्वेंस बेटा ऐसा भी हो सकता है, जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग, ATZ ATZ ATG TSE TSE TSE, ठीक है, CUG, मतलब इस तरह से अलग अलग टाइप के जो नंबर ऑफ रिपीट्स जो देखने को मिलेंगे वो कहलाते हैं बेटा क्या चीज, VNTRS, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो क्या बताया बेटा मैंने यहाँ पे, पहली चीज तो 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। 0.1% बेटा, 0.1% मीन किसका, मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यदि मैं बिल गेट्स हूँ और बिल गेट्स का 1%, 0.1% यदि उसका इनकम का यदि आपको दिया जा रहा है तो वो रकम बहुत बड़ी होगी। लेकिन वही अमाउंट यदि मैं बोलता हूँ कि 100 रुपीज का 0.1% आपको दिया जा रहा था, आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत है। समझ गए तो बेटा, यही हम जानते हैं डीएनए का जो लेंथ है ह्यूमन बीइंग्स में, हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए में कितना होता है बेटा, 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। यही चीज इकोलाई बैक्टीरिया की जब बात करें तो कितना होता है, 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर, और इसका 0.1%। अब आप लॉजिक लगा लीजिए कितना बड़ा होगा, समझ रहे हो। तो बस यही चीज है जो क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। अब ह्यूमन जीनोम जो है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, एक स्मॉल नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो कि बेटा इनहेरिटेड हो सकता है और वो रिपीट हो रहा है मेनी टाइम्स। तो ये जो सेम सीक्वेंस जो बेटा जो रिपीटेड हो रहा है सेवरल टाइम्स, उसे कहते हैं क्या चीज, रिपीटेटिव डीएनए। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है बेटा, रिपीट्स हो रहा है। यहाँ पे देखो 9 रिपीट्स दिख रहा है, 8 रिपीट्स दिख रहा है, 10 रिपीट्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है बेटा, ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा ये क्या कहलाता है, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, देखो ध्यान से समझना जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे वर्डिंग्स आएगी तो आप वर्डिंग्स को पढ़ना चालू कर देते हो, ठीक है, इसलिए इसको हटा देता हूँ पहले। सैटेलाइट डीएनए, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए मतलब एक ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो डेंसिटी में डिफरेंट होता है बाकी डीएनए के कंपैरिजन में। ओके, वो क्या कहलाता है बेटा, सैटेलाइट डीएनए, और उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, कलर्स, लास्ट स्लाइड में लास्ट पॉइंट नहीं समझा, लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है लास्ट स्लाइड में, जो लास्ट पॉइंट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बताया बेटा कि ये जो है ये नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रही है ये वाले, ठीक है, तो मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे सेम सीक्वेंस बेस, ठीक है, सेवरल टाइम्स क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रिपीटेटिव डीएनए। यही वाला है जो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या चीज, रिपीटेटिव डीएनए। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए जो है, अब यदि हम लोग देखें तो देखो वही पार्ट आगे मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसी में मैंने आपको बताया जो रिपीटेटिव डीएनए जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, उसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो कहाँ पे, नियर द टीलोमियर या फिर नियर द सेंट्रोमियर्स देखने को मिल सकता है। ओके, और ये जो है बेटा क्या कहलाता है, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट जो होता है मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, रिपीटेड डीएनए है, मतलब डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जो डेंसिटी में डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ओके, इस तरह से क्रोमोसोम स्टडी किया हम लोगों ने। क्रोमोसोम का बेटा टिप ऑफ क्रोमोसोम ये वाला टीलोमियर हिस्सा हो गया, ये वाला सेंट्रोमियर हो गया। तो यहाँ पे बेटा कुछ सीक्वेंस ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ऐसा हो सकता है जो कैसा होता है बेटा, बल्क डीएनए हम कह सकते हैं, ठीक है, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट जो है, ठीक है, मींस डेंसिटी में क्या होगा, डिफर होगा, और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है बेटा, जो रिपीटेड टेंडम ऑफ रिपीट्स हम कह सकते हैं उसको, मींस सैटेलाइट। और यही यहाँ पे सपोज जैसे इतना बड़ा ये जो रिपीटेड सीक्वेंस जो है जैसे सैटेलाइट, इसको भी हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर लेंथ या फिर बेस पोजीशन, या फिर कितने बार वो रिपीट हुआ। तो उसको जब हम अगेन डिफरेंट टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे बेटा माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक के पार्ट, क्लास क्लियर हुआ बेटा, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे बेटा यहाँ तक क्लियर है क्या। क्लास यस सर, आयुष यस सर, सुप्रिया, डिम्पल, हाँ बेटा जानवी बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, आयुषी, शाइमा, साक्षी, अमन, मानव, चलो सभी के क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो सैटेलाइट डीएनए का जो स्टडी कर रहे थे, सैटेलाइट डीएनए के बाद अभी देखिए नेक्स्ट यहीं पे सैटेलाइट डीएनए जो है यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो क्या कहलाता है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो बेटा यहाँ पे इस टर्म को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये हम लोग समझेंगे पहले। तो पॉलीमॉर्फिज्म की यदि हम बात करें बेटा, तो देखो यहाँ पे दो वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। एक तो हमको जो दिखाई दे रहा है वो है पॉली, और दूसरा हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा, मॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म की यदि हम बात करें, तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस, देखो पॉली मींस क्या होता है, मैक्सिमम, बहुत। मॉर्फिज्म मींस मॉर्फोलॉजी, एक से ज्यादा जगह पे मॉर्फोलॉजी जो है अलग है, हम ऐसा कह सकते हैं। या फिर इसको और भी सिंपल टर्म में यदि हम देखें, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि डीएनए में कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या बोला मैंने, डीएनए में कुछ ऐसी लोकेशन होती है जहां पर हमको क्या बेटा, चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो यहाँ पे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म और आर द डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल, ग्रुप भी हो सकता है या फिर पॉपुलेशन भी हो सकता है। और ये किसकी वजह से अराइज हो रहा है बेटा, ये अराइज होगा ड्यू टू म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे नॉन कोडिंग जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है बेटा, चेंजेस देखने को मिल रहा है। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1 2 3% के डीएनए है इस तरह से। ओके, अब डीएनए में बेस पेयरिंग में यहाँ पे एक ऐसी जगह हमें जो दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली, ये क्या है, ये कहलाता है स्निप्स, एसएनपीएस हमने पढ़े थे। एक ऐसी लोकेशन जहां पे बेटा अलग सीक्वेंस जो है देखने को मिलेगा, और यही सीक्वेंस जो है ये कैसा होगा बेटा, एक यूनिक सीक्वेंस होगा। कैसा सीक्वेंस है ये, एक यूनिक सीक्वेंस होता है, जो क्या कहलाता है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब देखो यहाँ पे जो कि म्यूटेशन की वजह से चेंजेस जो हो रहा है, तो म्यूटेशन जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस में यदि हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, वो पाइल अप। ठीक है, यदि यहाँ पे हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मींस वेरिएशन जो बेटा जेनेटिक लेवल पे अराइज हो रहा है ड्यू टू म्यूटेशन, टाइम टू टाइम जो है ये चेंजेस होते जाएगा। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है बेटा, ये बेसिस होता है किस चीज का बेटा, जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, मींस हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का स्टडी किए है, वहां पे हम लोगों ने ये देखे थे जेनेटिक मैपिंग और जीनोम। ठीक है, जहाँ पे यदि हम देखें तो एक एग्जैक्ट लोकेशन जो है पर्टिकुलर जीन का कहाँ पर है, किस डिस्टेंस पर है, किस जगह पे है, उसका फंक्शंस क्या है, उसका रोल क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है। तो देखो बेटा यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ये क्रोमोसोम है जो मदर का है, ये क्रोमोसोम जो है ये फादर का है। तो इधर से बेटा देखो ये जो क्रोमोसोम जो है उसका एक डीएनए जो कि सेपरेट हुआ, जब फाइनली क्रॉस होगा और उसके बाद इनका जब चाइल्ड होगा, तो इधर साइड बेटा ये एक सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये फादर के क्रोमोसोम का एक बेस सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। सॉरी, कौन सा, पहले वाला मदर का दिख रहा है आपको, और दूसरे साइड जो दिखाई दे रहा हो किसका दिख रहा है बेटा, फादर का। और उन दोनों की मैचिंग के बाद फाइनली यहाँ पे जो आएगा वो है बेटा इनका चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, चैट के रिस्पॉन्स देखते हैं क्या होगा। हाँ बेटा आयुष होता है। पूरम एक बार डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म समझाओ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को बेटा सिंपल टर्म में ऐसा समझो कि पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मॉर्फिज्म मींस मॉर्फोलॉजी, मतलब क्या कह सकते हैं, एक से ज्यादा जगह में मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। जैसे कि सपोज ये डीएनए है, इस डीएनए में अलग अलग जगह पे क्या होगा बेटा, उसकी मॉर्फोलॉजी जो है अलग अलग होगी। मतलब डीएनए में कुछ लोकेशन ऐसी होंगी जहां पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये किसकी वजह से अराइज हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से। ये कहलाता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया पूनम, पूनम क्लियर हुआ बेटा। बेटा ट्विंस में एक्सेप्शन है, मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया हूँ। अब ट्विंस की यदि हम बात करें तो ट्विंस बेटा वो सिमिलर जाइगोट से बना है, तो उनका डीएनए कंटेंट सिमिलर होगा।
पूनम आंसर यस सर, हर्ष क्लियर हुआ बेटा। चलो आगे देखते भी। ओके बेटा, आवाज आ रहा है ना सभी लोगों को, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। यस सर, चल ठीक है आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में रिस्पॉन्स करते जाया करो बेटा, और कोई क्लास को लेफ्ट करता है और अगेन रिज्वाइन करता है तो एक रिस्पॉन्स दिया करो, सर ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी में रिज्वाइन कर रहा हूँ, सर मैं अभी ज्वाइन हुआ, मैं अभी आया, वैसे दिखता है लेकिन फिर भी बेटा आप बता देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है बेटा, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना अच्छा हमारा ये ऑनलाइन क्लासरूम एक्टिव हो पाएगा। एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी ही होंगे बहुत अच्छे से बेटा, ठीक है, उन्होंने भी ऑनलाइन स्टडी ही की थी, और ऑनलाइन स्टडी करने के बाद इतना बेस्ट जो है आज फेमस है, वो ऐसे नहीं है, ठीक। तो आप भी वही कर रहे हो तो अपने आप को एकलव्य समझो, और कैसे स्टडी कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बाद, घर पे बैठकर ऑनलाइन के थ्रू। तो पूरा माझ्याकडे भाग तिकडं डीएनए शिकू दे मला आज। बेटा फोन म्यूट करके रखा करो, किसके यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है? अंश क्या हो गया बेटा? आपका फोन था क्या? आपके घर पे आवाज आ रही है इतनी, फोन अनम्यूट कैसे कर दिए? ये 3-4 स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ क्लास को ज्वाइन किए, उनको तो ऑडियो तो जा नहीं रहा होगा। यशवर्धन, पलक और साइली, इनका ऑडियो ज्वाइन ही नहीं है, क्लास कैसे करते हैं मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट मिनट, इनको रिस्पॉन्स करने के लिए कहता हूँ मैं, ये लगता है अभी रिज्वाइन किए होंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके चलो, तो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये बताया था कि पेरेंटल जो डिस्प्यूट होता है, मैटरनल पैटर्नल डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट को भी बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्या है बेटा, मदर और फादर का जो डीएनए कंटेंट आया चाइल्ड में, मैक्सिमम जो है बेटा वो उनके डीएनए जो है मैच करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसमें हम जा रहे हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है बेटा देखिए यहाँ पे, जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स जो डीएनए में देखने को मिलेंगे, वो क्या होते हैं बेटा, वेरी स्पेसिफिक होते हैं, वेरी करता है वो पर्सन टू पर्सन, जो क्या कहलाता है बेटा, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। इसी को क्या कहते हैं बेटा, मिनी सैटेलाइट। क्या कहलाता है ये? मिनी सैटेलाइट कहलाता है। ओके चलो, ओके बेटा हंस, कोई प्रॉब्लम नहीं हंस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए बेटा, अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या चीज, अब जो हम सैटेलाइट डीएनए के जो स्टडी कर रहे हैं, ईच इंडिविजुअल जो है बेटा, जो इनहेरिटेड होता है, जो रिपीट्स वो उसके पेरेंट्स से ही होगा, जो एक यूज करते हैं जिसको हम जेनेटिक मार्कर की तरह, पर्सन आइडेंटिटी टेस्ट के। ओके अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या चीज, एक चाइल्ड जो है, ठीक है, उसमें जो क्रोमोसोम इनहेरिटेट हो रहे हैं, तो हो सकता है जैसे 8 टेंडम रिपीट्स होंगे, या फिर हो सकता है कि मदर से सेम टेंडम रिपीट जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ, फादर से जो सेम टेंडम रिपीट जो है 8 टाइम्स रिपीट हुआ। अब जब वो रिपीट हुआ तो उसके जो रिपीटेड सीक्वेंस जो है चाइल्ड में देखने को मिलेंगे, जिसकी हेल्प से ही बेटा हम फाइंड कर सकते हैं कि ये इसके ओरिजिनल पेरेंट्स कौन से हैं। मींस मदर हाफ जो है कैरेक्टर मदर से, और हाफ कैरेक्टर जो है उनके फादर से जो होंगे, क्या होंगे बेटा, इनहेरिटेड होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे बेटा 8 टाइम्स और 5 टाइम्स जो रिपीट हुए इधर से और इधर से, जो रिपीटेड सीक्वेंस जो है, तो यहाँ पे बेटा 6 फॉर मदर और 4 जो आया थी उसके चाइल्ड में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके क्या हुआ बेटा दिशा? आगे
फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा, यहीं से मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स की आइडेंटिटी जो है, तो देखो यहाँ पे इस पिक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि हम कैसे एक्चुअली एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बेटा एनालाइज करना है, तो सबसे पहले बेटा हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है, हेयर फॉलिकल्स हो सकता है, बॉडी का कोई भी सेल्स हो सकता है। ओके, अब हम लोगों ने जैसे ही सैंपल जो है कलेक्ट की है, तो सबसे पहले बेटा डीएनए का एक्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, फाइनली बेटा स्मॉल फ्रेगमेंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले डीएनए को क्या करेंगे बेटा, आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, मींस इस मिक्स कल्चर में से सेपरेट करके डीएनए को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करने के बाद फाइनली, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। अब यहाँ तक के पहले प्रोसेस समझ लो क्या है, फिर आगे देखते हैं। सैंपल लिए बेटा हम लोगों ने, सैंपल में जो भी डीएनए है उसको हम लोगों ने पहले आइसोलेट कर लिए, प्यूरिफाई कर लिए, मतलब मिक्स कल्चर मिक्स सैंपल है, वहां पे से हम लोगों ने क्या किया बेटा, स्पेशल जो सिंगल एक जो डीएनए है उसको हमने प्यूरिफाई किए। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को कट कर सकता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हम उसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद बेटा अब क्या है, यहाँ पे हमको जो डीएनए मिला है वो बेटा बहुत ही वेरी स्मॉल सीक्वेंस हो सकता है। तो बेटा वो सीक्वेंस हम डायरेक्टली एनालाइज करें और बीच में गड़बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, उस टेक्निक को कहते हैं पीसीआर टेक्निक। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पे बेटा डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है। फाइनली ये प्रोसेस होने के बाद बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। यहाँ पे बेटा एगारोस जेल का यूज किया जाता है, और एगारोस जेल के बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके डीएनए को क्या करेंगे बेटा, सेपरेट करेंगे। फाइनली डीएनए जैसे ही यहाँ कौन है यार ये, फिर से क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा आप लोगों को? बेटा आप अपने खुद से म्यूट अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? एक बार ट्राई करो बेटा, कोई भी अनम्यूट करके देखो। मैंने यहाँ से सेटिंग चेंज तो करके रखा हूँ, नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद भी फिर बीच में कैसे यहाँ पे हो जा रहा है? सभी को म्यूट कर दिया हूँ बेटा मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सेटिंग हो रही है चेंजेस। अच्छा जस्ट मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ से चेंज किया हूँ मैंने, होस्ट जो चेंज हुआ है। ओके चलो बेटा क्लियर हो जाएगा हर्ष, थोड़ी देर में मैं आप लोगों को एनिमेशन में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक एपरेटस है। ठीक है, इस तरह से ये एक एपरेटस होता है। इस एपरेटस पे एक जेल को इस तरह से अप्लाई कर दिया जाता है। जेल को अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से फॉर्म बनाया जाता है। फॉर्म बनाने के बाद बेटा डीएनए के सैंपल को यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिर इधर साइड से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। ठीक है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव की तरफ क्या होगा बेटा, ऐसा मूव करता है। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग डीएनए क्या होगा, आगे सेपरेट होगा, और इस तरह से बेटा डीएनए के बैंड्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। अब डीएनए के जो बैंड्स हमें यहाँ पर मिले, फाइनली इस डीएनए को बेटा एक मेम्ब्रेन, नाइलॉन मेम्ब्रेन होता है, वहां पे उस डीएनए को क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ पे सघन ब्लॉटिंग टेक्निक अप्लाई होती है। ब्लॉटेड किया जाता है, मतलब नाइलॉन पेपर जो होता है, नाइट्रोसेलुलोज का पेपर, जहां पे उस डीएनए को ब्लॉटेड किया जाता है। ब्लॉटिंग मतलब जैसे कि सपोज ये एक पेपर है, इस पेपर को डीएनए को ऐसे चिपकाना, ठीक है, तो ऐसे चिपका दिया जाता है, तो उसे ब्लॉटिंग कहते हैं। फाइनली अभी यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल मिला वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को अगेन एक सिंगल डीएनए जो है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब, उसके साथ हाइब्रिडाइज किया जाता है।
अब क्वेश्चन ये है कि प्रोब क्या होता है। तो बेटा डीएनए प्रोब की यदि हम बात करें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, जो कि बेटा स्पेशली लेबल्ड होता है। मींस कैसे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से इसे लेबल किया जाता है। मतलब ये हमें जो सीक्वेंस मिला है यहाँ पे, ये जैसे ये जो सीक्वेंस मिला है ये हम नहीं जानते कौन सा है। तो यहाँ पे ये जो डीएनए सीक्वेंस ये सैंपल का है, तो हमको इस सीक्वेंस को जानना है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए, मतलब जिसका सीक्वेंस हम जानते हैं उसे प्रोब कहते हैं। वो प्रोब क्या करेगा बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। तो बाइंड करने के बाद हमारा जो सीक्वेंस था वो बाइंड किया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग क्या होगी, यहाँ पे हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब। और फाइनली एक्सरेज की हेल्प से हम उसका फोटोग्राफिक इमेज जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो कोर्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह काम करता है। फिर देखो कैसी मेथड यहाँ पे यूज की जा रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, उस मेथड को समझते हैं अभी हम लोग। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन सा स्टेप जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले स्पेसिमेन का कलेक्शन होगा बेटा। ब्लड हम ले सकते हैं, हेयर फॉलिकल्स हम ले सकते हैं, या फिर सलाइवा हो गया, सीमेन हो गया, कोई भी टिश्यू या सेल्स हम ले सकते हैं। और फाइनली डीएनए मिला तो उसको सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। तो पीसीआर एनालिसिस है जिसकी हेल्प से बेटा हम क्या करेंगे, डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो आती है बेटा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको ये वाला स्टेप बताया, डीएनए का कलेक्शन हुआ, आइसोलेशन हुआ, देन एम्पलीफाई होने के बाद रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा। मींस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या हुआ बेटा, डीएनए को स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हमने क्या किए, कन्वर्ट कर लिए। फिर यहाँ पे देखो जो डीएनए का आइसोलेशन जो हो रहा है, तो क्या बताया था मैंने बेटा, यहाँ पे डीएनए जो है उसको रिकवर्ड करना पड़ेगा सबसे पहले सेल्स और टिश्यू या बॉडी होस्ट जो है वहां से। तो ब्लड, हेयर, रूट, स्किन जहां से भी लिए हम लोगों ने, ठीक है, उससे हमने डीएनए को आइसोलेट किए, फिर कट करेंगे हम। और कट करने के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, डीएनए को हम लोग वहां से सेपरेट कर लेंगे। फिर फ्रेगमेंट्स कर रहे हैं बेटा हम लोग डीएनए का, स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो है, मींस यहाँ पे जो डीएनए जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, मींस क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे इस तरह से हम लोगों को बैंड्स मिलेंगे। ये डीएनए के जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, इस स्मॉल फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा, वहां पे जेल एगारोस इलेक्ट्रोफोरेस्टिक मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होगा बेटा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे जो भी आइसोलेटेड डीएनए है बेटा, उसको ट्रीट किया हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस एंजाइम की हेल्प से इसने क्या किया, डीएनए को कट किया एक वेरिएबल लेंथ पर। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन, या फिर ये जो फ्रेगमेंट है वो क्या कहलाएगा, इस फिनोमिना को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, मींस ये क्या कहलाता है, RFLP। थोड़ी देर पहले बताया मैंने आप लोगों को ये। ओके, क्लियर हुआ। तो देखो फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा, ये इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस है, एक साइड से इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है, ऊपर साइड आपको डीएनए दिख रहा था। अब डीएनए अपने लेंथ और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, सेपरेट होगा और आगे पास होते जाएगा, ठीक है। अगेन देखिए बेटा, जो डीएनए है उसको फिर ट्रांसफर किया, ये इस तरह से नाइट्रोसेलुलोज पेपर जो था वहां पे इस तरह से प्लॉटिंग की जा रही है बेटा। अगेन रिपीट करेंगे सेम एनिमेशन को, ध्यान देंगे बेटा, ठीक, क्या क्या हो रहा है। RFLP फिर से बताना है। RFLP मींस बेटा कलर्स, RFLP का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब डीएनए के जो स्मॉल स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स हमें मिल रहे हैं ना, तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जा रहा है वो कहलाता है RFLP। ओके, देख लो यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे डीएनए जो है बेटा, पहले यहाँ पे देखो इस तरह से कॉम था जहाँ पे डीएनए का सैंपल यहाँ पे सेपरेट था। फिर उसके बाद उस पर करंट अप्लाई किया गया, करंट अप्लाई करने के बाद फिर उसके फ्रेगमेंट्स मिले, ये कहलाएगा RFLP। फिर इसको क्या कर रहे हैं, ब्लॉट कर रहे हैं, कहाँ पे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे। ओके, फिर वहां पे उसको रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइज करेंगे। यही सेम टेक्निक बेटा मैं बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा।
अभी यहाँ पे एक सिंपल से टर्म है जो आपको समझना है कि एक्चुअली कैसे यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। ओके, चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे थे, जो एनिमेशन में आपको दिखा रहा था वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सैंपल था उसको हमने लोड किए कहाँ पे बेटा, एगारोस जेल पे, और इलेक्ट्रिक करंट हम दे रहे हैं। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज था जो कि पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अब मूवमेंट जो है बेटा फ्रेगमेंट का किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट। मतलब जितना छोटा लेंथ होगा, जैसे कि सपोज ये इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा एक जेल बनाए थे, इस जेल के साथ यहाँ पे इस तरह से फॉर्म था जहाँ पे डीएनए को हमने क्या किया था बेटा, ऐड कर दिए, लोड कर दिए, फिर इधर से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे थे। तो डीएनए का जैसा लेंथ रहेगा उस लेंथ के अकॉर्डिंग डीएनए इस तरह से क्या बेटा आगे रन करेगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अगेन मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ। ये ये डीएनए का बेटा इस तरह से अलग अलग लेंथ है। डीएनए का सबसे कम लेंथ होगा तो आगे जाएगा, बड़ा लेंथ होगा तो यहाँ जाएगा, और बड़ा होगा तो यहाँ पे जाएगा। इस तरह से बेटा डीएनए के बैंड्स मिलेंगे। अब ये जो बैंड्स मिले डीएनए के, ये डीएनए को उठा के हम इस बैंड्स को क्या करेंगे बेटा, ब्लॉटिंग करेंगे। ब्लॉटिंग मींस सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न एक साइंटिस्ट है बेटा, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉटिंग का मतलब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर को ले करके हम क्या कर रहे हैं, ये जो बैंड्स मिले, क्योंकि बेटा देखो ये इस तरह से यहाँ पे ये एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर को हम लेंगे और इस पेपर को उठा के डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे जो जेल के पास डीएनए के बैंड्स मिले थे। क्योंकि बेटा जेल को उठाएंगे तो टूट जाएगा ना, तो टूटने के बाद जो बैंड्स मिले वो फिर क्या होंगे, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो जो बैंड्स है उसको उठा के हम पेपर पे चिपका दे रहे हैं ताकि वो हमारे पास एक फिक्स हो जाए और आगे फ्यूचर स्टडी में हम उसका यूज कर पाए, इसलिए उसका ब्लॉटिंग किया जाता है। ओके, तो इस तरह से बेटा बैंड्स मिले कहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। अब बैंड्स मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या किया, वहां से स्प्लिट किया। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अल्कलाइन ट्रीटमेंट की हेल्प से क्या करेंगे, डीएनए तो भी डबल स्टैंडर्ड था, तो अल्कलाइन ट्रीटमेंट जैसे ही दिया तो अब डीएनए हमें सिंगल स्टैंडर्ड मिल गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सदर्न ब्लॉटिंग हो रही है, मींस सेपरेटेड डीएनए जो है फ्रेगमेंट इसको ट्रांसफर किया कहाँ पे, नायलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पेपर जो होता है वहां पे। और उस पेपर को जब फाइनली वहां पे प्लेस करेंगे तो उसको क्या करेगा, सॉफ्ट कर लेगा, जिसकी हेल्प से फाइनली जो होगा, ठीक है, एक नाइट में वो सारे के सारे बैंड जो है उस मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे। देखो अगेन देखो, ये नाइट्रोसेलुलोज का पेपर है और रेडियो एक्टिव प्रोब मॉलिक्यूल है। इसके पहले मैंने एनिमेशन में आपको बताया था। ठीक है, वापस से मैं पीछे वाला एनिमेशन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों पार्ट बेटा इस एनिमेशन में बताया, कौन सा, एक सदर्न ब्लॉटिंग और दूसरा क्या है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दोनों भी पार्ट बेटा आपका इस स्लाइड में क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या बताया हुआ है, अगेन ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है ये इतना, ये इस तरह से एक बेटा कॉम्ब है, ये नीचे साइड में एक जेल है और यहाँ पे कॉम्ब है। तो यहाँ पे डीएनए को फिल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिपेट, जैसे एनिमेशन में आपको दिख रहा था। विद द हेल्प ऑफ पिपेट जो है बेटा यहाँ पे क्या किया, उस डीएनए को फिल कर दिया। फिल करने के बाद जब इधर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह से रन कर रहा है करंट, तो करंट रन करेगा तो डीएनए का जैसा 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 लेंथ रहेगा ऐसा ऐसा क्या होगा बेटा, ये आगे पास हो जाएगा। पास होने के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, उसके बैंड्स इस जेल पे मिल गए। इस जेल पे मिलने के बाद उसको हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर का यूज करके, ये देखो ऐसे बैंड मिल गए बेटा। तब ये बैंड को हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का पेपर का यूज करके फाइनली इस बैंड्स को, इस डीएनए को क्या करेंगे हम प्रॉपर्ली इस पेपर पे हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये क्या हुआ, ये ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर होने के बाद बेटा रेडियो एक्टिव प्रोब मॉलिक्यूल जो है उसके साथ हम इस डीएनए को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। बेटा ये वाला स्लाइड यहाँ तक के क्लियर हो गया क्या, रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग एक बार, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी का डाउट हो तो यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ। बेटा आज से रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं मिलने वाले आप लोग, ओके, जिसे मिलेंगे ऑफिस से बात करेंगे और रिकॉर्डिंग लेक्चर लेंगे। मुझे कोई नहीं बोलेगा सर रिकॉर्डिंग लेक्चर दो करके, ऑफिस से आप लेना है। किसी का कोई डाउट होगा तो यहाँ पे पूछ लो। प्रदन्या यस सर क्लियर है ना, मृणाली क्लियर है, सुप्रिया, पूनम, आयशा, हर्ष, ओके बेटा सभी लोगों के क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर।
किसी के रिस्पॉन्स मिले। इल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? इल्यूशन होता है बेटा, इल्यूशन नहीं होता। इल्यूशन मतलब क्या होता है, वो जो डीएनए है, उस डीएनए को हम लोगों ने वहां से उठा करके एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर पे लेके गए, उसे इल्यूशन कहते हैं। एगारोस बेटा एक स्पेशल जेल होता है, सोडियम डोडासाइल सल्फेट पेज होता है, उस पेज की हेल्प से हम एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मतलब फाइनली डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, सलाइवा से भी डीएनए टेस्ट कर सकते हैं ऐसा। आयुष, इल्यूशन, इल्यूशन बताया ना बेटा, वैसे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा ना उसमें आएगा आपका, अच्छे से क्लियर करवा दूंगा बेटा। जो भी आपका जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, तो आपको एक बार ऑफिस से बात करना पड़ेगा, अश्विनी मैम से कांटेक्ट करो, ठीक है, रिकॉर्डिंग लेक्चर के लिए उनसे बात करो, वही प्रोवाइड करेंगे, मुझे, मैं नहीं करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा सदन प्लॉटिंग देखे। अब ये रेडियो एक्टिव प्रोब क्या होता है बता रहा हूँ मैं आपको, देखो ध्यान दो। रेडियो एक्टिव प्रोब मॉलिक्यूल मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, जो ओरिजिनल इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा बेटा, उसको फाइंड कर पाएगा। तो इस तरह से देखो, ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लिए, उसको उठा के चिपकाए, और चिपकाने के बाद देखो इस तरह से फाइनली क्या हुआ बेटा, ये जो बैंड जो मिला है, ठीक है, उस बैंड को हम फाइंड कर सकते हैं कि कैसा क्या है। ये डिटेल एनिमेशन बेटा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पे मिल जाएगा, तो आप वहां से रिफर कर सकते हैं। स्कोप का जो सिलेक्शन हुआ कैसे हुआ, तो देखो मैं अगेन बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर था, इस पेपर पे इस तरह से बेटा डीएनए के बैंड्स मिले, ठीक है। अब ये जो बैंड्स है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से एक दूसरा पेपर लेकर के, ये जेल पे मिला था, एक दूसरा पेपर इसके ऊपर ऐसा रख देते हैं, ठीक है, एक पेपर इसके ऊपर रख दिए बेटा हमने। अब पेपर जैसे इसके ऊपर रखे और ऊपर से हम कुछ वेट रख देते हैं, ताकि वो जितने भी बैंड्स येलो कलर के मार के इस ब्लू कलर पे आके चिपक जाए। तभी बेटा ब्लू कलर का था, ये पेपर था हमारा, इस पेपर पे ये डीएनए के जो बैंड्स थे, ये आ गए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे बन रहा है, लेकिन वो ऐसे रहेगा बेटा, बैंड्स यहाँ पे चिपक गया, इसको ब्लॉटिंग बोलेंगे बेटा। अब ब्लॉटिंग हो गया, अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस क्या है हम जानते हैं क्या? नहीं है। यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस है क्या, हम जानते हैं क्या? नहीं। तो हमने क्या किया बेटा, एक दूसरा डीएनए लिए, जो क्या होता है बेटा, उसको हम प्रोब कहते हैं। प्रोब मतलब ये डीएनए है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ऐसे डीएनए के। अब ये छोटे छोटे जो डीएनए के टुकड़े हैं, ये रेडियो एक्टिव है, मतलब इसको हमने लेबल करके रखे हैं, ताकि कहीं पे घूमने फिरने भी जाए तो इनका सीक्वेंस क्या उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये आपका जो है इस तरह से डीएनए के बैंड्स मिले आप लोगों को। अब ये जो डीएनए के बैंड्स मिले, तो अब एक प्रोब आया, इतने सारे ये जो टुकड़े आए, ये यहाँ पे गया, इसका मैचिंग कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिला था, तो यहाँ से ये आगे जाएगा। इसका मैचिंग कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिला, बट यहाँ पे इसका मैचिंग कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, तो इसके साथ क्या कर गया, जुड़ गया। तो जुड़ने की वजह से होगा क्या बेटा, हमें मालूम है कि इसका जो सीक्वेंस है क्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा हमको यहाँ पे इसका सीक्वेंस क्या है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से बेटा डीएनए प्रोब का हमने सिलेक्शन किए, और फाइनली यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस क्या है वो हमें पता चल जाएगा। आपने देखे होगा बेटा, बार कोड लाइन देखी आपने कैसी होती है, तो एज इट इज बेटा वो जो बार कोड लाइन होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमको बेटा यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो डेटा मिलता है ना, रिजल्ट, उसमें हमको एज इट इज ऐसे मिलेगा। तो अगेन देखो बेटा, डीएनए सीक्वेंस प्रोब जो है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो डीएनए सीक्वेंस जो बेटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमने प्रिपेयर किए, जिसको डीएनए प्रोब कहते हैं। प्रोब जो है ऑब्टेन किए कहाँ से बेटा, ऑर्गेनिज्म से, या फिर प्रिपेयर जो किया हमको, हमने इसको किससे, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रिपरेशन मेथड। देखिए हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड, वहां से हम लोगों ने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिए, प्रिपेयर कर लिए, और फाइनली इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप से क्या किए बेटा, लेबल कर लिए, ताकि फ्यूचर स्टडी में हम उसे देख पाए। डिम्पल वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी क्लियर है कि बेटा वॉइस, देखो चेक करो। मैं आप लोगों को बेटा एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ आयुष, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ बेटा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नेट का स्पीड कितना है, ओके। और उसके हेल्प से फिर आप प्रॉपर जगह पे बैठ के उस तरह से आप क्लास अटेंड कर सकते हो। जस्ट मिनट में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ओके बेटा। तो इस लिंक की हेल्प से आप आपका नेट का स्पीड पता कर सकते हो, जिसकी हेल्प से बेटा आपको ऑनलाइन क्लास जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ओके, आप यहीं से चेक कर लीजिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए प्रोब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया। ओके, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। आयुष का क्वेश्चन था कि सर रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड की तो भी बाइंड कैसे। बेटा रेडियो एक्टिव प्रोब जो है ना बेटा वो सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा, और जो हमारे पास डीएनए वो भी सिंगल स्टैंडर्ड है। अब दोनों भी सिंगल स्टैंडर्ड है तो क्या होगा बेटा, फाइनली वो आपस में ज्वाइन करके हमको रिजल्ट देगा। डिम्पल बेटा कहाँ से प्रॉब्लम आया था, वॉइस ब्रेक हुआ था, आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ, पूछ लो बेटा। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बेटा जानवी में ग्रुप में भेज के आपको क्या फायदा मिलेगा। आपको यदि अभी नेटवर्क का इशू आ रहा है तो आप वो भी चेक कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। बाद में ग्रुप में भेजूंगा तो क्या देखोगे आप, नेटवर्क का स्पीड फ्लक्चुएट होता है बेटा, हर टाइम चेंज होता है। नाइट में आप ये देखोगे तो 20 Mbps दिखाएगा। लास्ट स्लाइड रिवाइज करा दो। लास्ट स्लाइड मैंने क्या बताया बेटा, बताओ कौन सा वाला, हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये वाला सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। डिम्पल ये वाला स्लाइड रिवाइज कराना है बेटा। देखिए बेटा डिम्पल यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो हम डीएनए प्रोब ले रहे थे, डीएनए प्रोब जो होता है बेटा ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का होता है। ठीक है, डीएनए प्रोब कैसा होगा बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने प्रिपेयर किए और उसको हमने क्या किया बेटा, रेडियो एक्टिव कर दिए। ये प्रिपेयर कहाँ से किया बेटा हमने, हम लोगों ने बेटा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाए। कैसे बनाए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड की हेल्प से। ओके, तो इस तरह से बेटा फाइनली क्या हुआ, जो प्रोब मिला है इस प्रोब को हम दूसरे डीएनए के साथ क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। फिर जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस तरह से हम डीएनए के सीक्वेंस को पहचान पाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग अभी। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा देखिए, जो प्रोब है उसको हमने क्या किया बेटा, ऐड किए कहां पर, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे। एक ही चीज में बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया हो। प्रोब जो है इसको ऐड किए कहां पर, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, जिसमें क्या था बेटा, होस्ट का डीएनए था। अब जैसे हम लोगों ने वहां पे इसको पहुंचाए तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब था वो पेयर किया उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। तो वो सीक्वेंस जो था इस तरह से होस्ट के डीएनए से जब वो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ पेयर कर गया तो यहाँ पे बन गया बेटा हाइब्रिड डीएनए, डीएनए हाइब्रिड कहलाएगा। वो कहाँ पे फॉर्म हुआ बेटा, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे। और रिमेनिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब फ्रेगमेंट जो रहेंगे उसको क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे वहां से। तो इस तरह से हमको बेटा एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिल गई, जिसकी हेल्प से फाइनली हम उसे क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। फिर इसकी क्या करेंगे बेटा, फोटोग्राफी, एक्सरे फिल्म पास करके उसको हम एनालाइज करेंगे, फोटोग्राफी मिल गई। और फिर बेटा हाइब्रिड डीएनए जो है इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, एक एविडेंस भी मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे। ये बेटा क्या किए, सैंपल को कलेक्ट किए, आइसोलेट करके प्यूरिफाई किए, फिर हमने क्या किए बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसको डाइजेस्ट किए। फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसको ट्रांसफर किए कहाँ पे, डीएनए मॉलिक्यूल पे। सडन प्लॉटिंग हुआ डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के बाद, फिर हमने वहां पे रेडियो एक्टिव प्रोब बनाए और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, एक्सरे फिल्म हमको मिल गई यहाँ पर। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। आगे भी अब रेडियो एक्टिव प्रोब और डीएनए इनमें क्या डिफरेंस है ये हम समझ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा, ये जो प्रोब था, ओके, अब ये जो प्रोब है और ये होस्ट का डीएनए, तो ये प्रोब जो है इस होस्ट के डीएनए के साथ इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री था तो ये बेस पेयरिंग हो गई, ये डीएनए डीएनए हाइब्रिड बन गया, ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ है उस। अब देखो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब जो होता है बेटा, यहाँ पे रिपीटेड बेस सीक्वेंस होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका बेटा, पॉसिबल वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स का। ठीक है, जो कहाँ पे मिले बेटा, नायलॉन मेम्ब्रेन पे, जो उसके साथ क्या कर रहा है बेटा, बाइंड कर रहा है, कौन, सिंगल स्टैंडर्ड वीएनटीआरएस।
थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं इनमें, डिफरेंस क्या होता है तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन डीएनए प्रोब जो होता है बेटा, इसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। मतलब डीएनए प्रोब को हाइब्रिडाइज करना सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था बेटा? सदर्न ने डिस्कवर किया था। ओके, अब वीएनटीआर और प्रोब में क्या डिफरेंस होता है? तो वीएनटीआर बेटा डीएनए का सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो नेचुरल है, बट प्रोब हम लोगों ने बेटा सिंथेटिक डीएनए का रिपीटेटिव सीक्वेंस जो बनाया है, हमारे थ्रू बनाया हुआ है। ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, कौन सा? वीएनटीआर, बट हमने जो प्रोब बनाया वो क्या बेटा? रेडियो एक्टिव है। वीएनटीआर बेटा किसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहा है? एक पर्सन। अब प्रोब जो है किसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है बेटा? इस वीएनटीआर के। बस ये डिफरेंस है दोनों में। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है एप्लीकेशन क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो एप्लीकेशंस जो है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, पहली चीज तो बेटा यहाँ पे पैटर्नल और मैटरनल जो डिस्प्यूट है, ठीक है, उसको सॉल्व करना। फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में जनरल जैसे रैप का केसेस जो है या मर्डर का केसेस, ठीक है, उसको सॉल्व करने में हेल्प हो रहा है। और फाइनली बेटा पेडिग्री एनालिसिस जो है कैट, डॉग, हॉर्स और ह्यूमंस, ठीक है, इसमें मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है। फाइनली मैं आप लोगों को एक एनिमेशन बता रहा हूँ बेटा। ओके, तो वो एनिमेशन की हेल्प से जितना भी मेथड अभी हम लोगों ने देखे, वो सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ जो है सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखे।